हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल भाई साहब। ओएनजीसी है ना, सीधा टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी को लेकर के सभी लोगों के मन में दहशत बहुत ज़्यादा भरी हुई है कि यार इसको कैसे प्रिपरेशन करें। ओएनजीसी ने जो न्यू सिलेबस अभी दिया है उसको देख करके तो भाई साहब सच में लग रहा है कि यार इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया। मुझे लग रहा है कि सब कुछ दे दिया है ना, कुछ कुछ बाकी नहीं रहा इसके बाद। ओएनजीसी के न्यू सिलेबस के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहा, ऐसा फैक्ट है। राइट, परफेक्ट बात है। चलो, हमने मान लिया चारों तरफ से सारी की सारी चीज़ें हमारे सर पर ही रख दी गई हैं। अब क्या करें गाइज? देखो, एक चीज़ जो मैं अब तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ और जो तुम लोगों से बताना चाहता हूँ, राइट, अब इसको थोड़ा सा फील करना और फिर मुझे बताना है कि जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। गाइज, अगर मैं तुमको सिर्फ एक ऑप्शन दूँ, राइट, मैं तुम्हें बोलूँ कि आज तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है जिंदा रहने के लिए और फिर उसके बाद कल से तुम्हारी लाइफ खत्म होने वाली है, तो इस एक दिन में तुम क्या करोगे? तुम वो सारे पॉसिबल काम करोगे जो तुम करना चाहते हो, राइट? अगर तुम्हारा मन था कि यार मुझे स्विट्जरलैंड में 7 डेज का एक ट्रिप करना है, तो क्या तुम आज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुमको चांद में, मून में जाने का मन था, जाना था, जा सकते हो? नहीं जा सकते। दोस्तों के साथ फैमिली ट्रिप करनी थी, कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब एक दिन में तुम जो कर सकते हो वही पॉसिबल है, राइट? इन द सेम मैनर गाइज, ओएनजीसी ने क्या करा? ओएनजीसी ने ये जो सिलेबस दिया ये अभी लॉन्च करा और इस सिलेबस में हर चीज़ डाल दी। अब ये वो जितने भी स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारी चीज़ें पढ़ के जाएं। सिर्फ आप नहीं, हर कोई, हर किसी के दिमाग में ये है कि हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, बट यू ऑल आर सूरमास, राइट? और अगर जितनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें आपन को करनी पड़ेंगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा, राइट? सभी लोग नहीं कर सकते लेकिन हम तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। गाइज, अगर आप लोगों का मन है कि अब आप लोग थ्योरी पढ़ो और थ्योरी पढ़ करके न्यू टॉपिक पे जाओ, तो भाई साहब इसको काट देना और लिख देना घनघोर गलत है। अब हमें न्यू सिलेबस की थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि न्यू सिलेबस इतना सारा है कि आप उसकी पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ करके नहीं समझ सकते। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द थ्योरी इन जस्ट फ्यू डेज, राइट? बट यस, हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय अगर आप लोगों को कोई टॉपिक दिखता है तो वो टॉपिक पढ़ लेंगे, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे दिखाई दिया कि यार इसमें मैकाट्रॉनिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम से बहुत क्वेश्चन, रोबोटिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे, राइट? तो टॉपिक पढ़ सकते हो। आप लोगों को पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है कि किस टॉपिक से कितनी बार क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। अगर मुझे ये पता चल गया कि किस टॉपिक से कितनी बार क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं पूरी की पूरी थ्योरी, यहां पर मतलब फुल थ्योरी हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो जो थ्योरी थी जिस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको तो पढ़ा जा सकता है, राइट? तो वो पढ़ लेते हैं। साथ में ये देख लेते हैं कि जो न्यू सिलेबस दिया है, इस न्यू सिलेबस से हमारे इंडिया में कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, दुनिया जहां का कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्या उस टॉपिक से, उस सिलेबस से किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं? अगर आए हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज PYQs। गाइस, दिस विल बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द न्यू सिलेबस। अब आप लोग बोलोगे न्यू सिलेबस में सर इतनी सारी चीजें हैं, कितना करते रहेंगे? देखो, लिमिट किसी भी चीज की नहीं होती है, राइट? लिमिट किसी भी चीज की नहीं है। हमें क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई अब यही है सबसे इजी तरीका, इसी से ही तुम सबसे फास्ट चल सकते हो और इसी से ही तुम्हें पता चलेगा। इसमें गाइज हाँ, ये बोल सकता हूं मैं कि 100% तो तुम सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन 100% तो पूरी थ्योरी पढ़ के भी तुम नंबर नहीं ला सकते, राइट? तो अगर तुम 100% पूरी थ्योरी पढ़ के भी नंबर नहीं लाओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करते हैं ना, वो टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और हमारे इंडिया में जितने भी आए हुए सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं और उससे देखते हैं कि हमारा पेपर आगे कैसा जाएगा, राइट? मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी के थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी और चीजें बताना चाहता हूँ। गाइज, एक गुरु और चेले की कहानी है, राइट? तो चेला मतलब शिष्य है ना, गुरु और शिष्य की कहानी है। तो जो शिष्य होता है उसने बहुत मेहनत करी और एक टाइम के बाद उसको ये फील आने लग गया कि मैं तो अपने गुरु से भी ऊपर हो गया हूँ, राइट? तो उसने अपने गुरु को चैलेंज दे दिया
और जब उसने चैलेंज दिया तो बोला कि चलो गुरुजी को संदेशा पहुंचा दो कि आज आपका शिष्य, आपका सबसे अच्छा शिष्य आपसे युद्ध करने आ रहा है और आपको हरा के दिखाएगा, राइट। गुरुजी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, 21 दिन के बाद आना, जाओ 21 दिन के बाद आना, जाओ। तो वो 21 दिन के बाद चला गया। अब जब 21 दिन का टाइम था तो उसमें 3 हफ्ते होते हैं, तो पहले हफ्ते गुरुजी ने अपने शिष्य के कानों में खबर पहुंचाई कि गुरुजी ने क्या करा है। गुरुजी की जो तलवार थी उस तलवार को क्या किया उन्होंने, उस तलवार को उन्होंने 1 फीट लंबा कर दिया है, राइट। जो तलवार दिख रही थी, जो उसकी मतलब जिनसे उनको लड़ना था, उसको क्या करा है, 1 फीट लंबा कर दिया है, राइट, ऐसे। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से तलवार के लिए हुआ कि भाई साहब 1 हफ्ते बाद फिर से एक न्यूज़ पहुंचवा दी गई कि जो गुरुजी हैं उन्होंने अपनी तलवार को 1 फीट और लंबा कर दिया है, राइट। अब जैसे जैसे 1-1 फीट और लंबा होता चला जा रहा था तो उसके शिष्य के दिमाग में आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा, वरना गुरुजी तो मुझे दूर से ही हरा देंगे, मैं उनके पास भी नहीं जा पाऊंगा। तो शिष्य ने क्या करा, शिष्य ने अपनी भी तलवार को 1-1 फीट लंबा शुरू करना चालू कर दिया, राइट। उन्होंने भी ऐसा कर दिया, उन्होंने भी ऐसा कर दिया, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या हुआ गाइज, उसके बाद गुरुजी के पास एक और खबर गुरुजी ने पहुंचवा दी कि लास्ट में गुरुजी ने लास्ट वीक में अपनी तलवार को 1 हफ्ता और ज्यादा गर्म मतलब बड़ा कर दिया, राइट। तो 1 फीट और बड़ा हो गया, तो ये यहां तक पहुंच गई। अब गाइज जो नॉर्मल इंसान की तलवार है, जो नॉर्मल इंसान की तलवार है वो तो छोटी होनी चाहिए, राइट। गुरुजी को तलवार की तो इतनी की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये न्यूज़ पहुंचवा दी कि भाई साहब ये जो तलवार है वो इतनी लंबी हो गई है। अब वो जो शिष्य था उसने कहा अच्छा ऐसा है, तो उसने भी अपनी तलवार को और लंबी कर दिया, राइट। अब उसकी तलवार इतनी लंबी हो गई। युद्ध स्थल पर पहुंचे, जब युद्ध स्थल पर पहुंचे तो पता चला कि जो गुरुजी थे उन्होंने तो एक गेम खेल लिया। उन्होंने क्या गेम खेला, उन्होंने ये गेम खेला कि भाई साहब जो उनकी तलवार थी, तलवार का साइज उनका सेम ही था, उन्होंने अपनी तलवार का साइज नहीं बड़ा किया, लेकिन उस शिष्य ने अपनी तलवार के साइज को इतना बड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो गुरुजी थे, गुरुजी तो भाई साहब सब कर सकते थे, शिष्य भी कर सकता था, लेकिन शिष्य की तलवार इतनी बड़ी थी और इतनी हैवी हो गई कि वो उतनी फुर्तीली के साथ, उतनी फुर्ती के साथ उस तलवार को चला ही नहीं पा रहा था। अब उस फुर्ती के साथ तलवार को चला नहीं पाएगा, कितना भी अच्छा योद्धा हो हार ही जाएगा। अंत में गुरुजी से वो शिष्य हार गया। बाद में क्या पता चला कि भाई साहब अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एट द लास्ट मोमेंट वो सारी चीजें करते हो जो आपने अभी तक नहीं करी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, राइट। उससे आपको लॉस होगा। सर बस 2 मिनट दीजिएगा। उससे आप लोगों को लॉस होगा। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी है कि जितनी आप लोगों ने ONGC के लिए तैयारी करी है, राइट, जितनी भी आप लोगों ने ONGC के लिए तैयारी करी है वो तैयारी आप लोगों की बेस्ट होनी चाहिए। मतलब जितना आप लोगों ने पुराना सिलेबस पढ़ा है उसकी तैयारी के लिए आप लोगों की बेस्ट होनी चाहिए वो तैयारी, कि भाई पुराना जितना भी पढ़ा है ना उसमें अगर कोई मुझे पकड़े तो मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। आई विल बी द कॉम्पिटिशन फॉर अदर्स, राइट। और जो अभी नई चीजों के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपको न्यू सिलेबस है उसकी फुल थ्योरी पढ़ने जाओगे भाई साहब टाइम लग जाएगा, सारी उम्र निकल जाएगी, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। रीजन क्या है, न्यू सिलेबस बहुत ज्यादा है। क्या कर सकते हैं, न्यू सिलेबस से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, या तो आप लोगों को PYQs से मिलेंगे, और PYQs से ही इंडिया में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के PYQs को हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि कितने टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को चेक करेंगे कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसमें किस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, कितनी बार उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को और ज्यादा रिवाइज कर लेंगे, पता चलता रहेगा। तो जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आई गेस कि आपकी पहले की तैयारी बेस्ट है, और इस तैयारी पे थोड़ा सा और 4 चांद लगा दोगे तो वो कहते हैं ना कि भाई साहब आपको अगर केक मिल रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन केक के ऊपर चेरी भी लगी हुई मिल गई तो भाई साहब चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, राइट। तो बस ये करना है। अगर आप लोगों ने ये करा, बिलीव मी, ONGC का एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनमें से सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स तुम लेकर के आओगे। ये लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी होती है। यही चीज हम लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी करी है, गेट में भी करा है, और जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसमें करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ना पड़ेगा, राइट। टिक लगाओ कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, क्या क्या नया पढ़ा है, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो भाई साहब, और डेली रिविजन करो, राइट, सो दैट आप लोगों को सारी चीजें मिल जाए। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर आप लोग अपनी इस ONGC की पुराने के पुराने आइटम्स को बहुत अच्छे से और तैयार करना चाहते
सकते हो। सो गाइज आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के पास ONGC का एक बैच भी है, यहाँ पर अड्डा 24/7 पे जा सकते हो आप लोग। मैं अभी चला जाता हूँ, ये क्या खुल गया है, ये तो कुछ और खुल गया है, चलिए हम यहाँ चले आते हैं। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ जल्दी से आ जाओ, वेरी गुड। यहाँ पर गाइज अड्डा 24/7 पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आपको सुंदर सी वेबसाइट मिल जाएगी, सबसे पहले नंबर पे आती है। आ जाओ आगे, अब देखो यहाँ पर ऑल कोर्सेज में फटाफट से, ये तो आप सभी लोगों को पता है राइट, इसमें तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाओगे, मैकेनिकल में जाते हो, ये देखो बीच में लिखा है ONGC राइट, ONGC पे क्लिक कर देना। जैसे ही जाओगे आपको सिविल, मैकेनिकल, सभी का, इलेक्ट्रिकल का, हर चीज का दिख जाएगा। इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल सुरमा, मैकेनिकल पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि रिकॉर्डेड सेशंस दिख नहीं रहे, वो सारी चीजें दिख रही हैं। अगर कभी नहीं दिखे तो आप सपोर्ट पे भी मेल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नंबर्स वगैरह सब लिखे हुए हैं, आप इसमें भी कॉल लगा सकते हैं। कोड आप लोगों को पता है, सुंदर सा कोड है, दैट इज Y166। इसका यूज करना है और यूज करने के बाद आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। मेरे सारे वीडियोस इसमें मिल जाएंगे राइट। RK सर के भी वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी कराई है आप लोगों को। जितने भी सॉम हैं, FM हैं, और भी बहुत सारे हैं, जाकर के पढ़ाई करो। उन्होंने क्वेश्चंस के बेसिस में भी आप लोगों को समझाया हुआ है। मैंने भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भर भर के आपको मिलेंगे। सो जस्ट गो एंड बाय इट राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बार जैसे आप लोग जाओगे ना, आप लोगों को पता है व्यू ऑफर्स में क्लिक करना है। 9400 दिख रहा है, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बनती, बिकॉज आप लोगों के पास एक सुपर कोड है, और वो कोड कौन सा है आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज Y166 राइट। जैसे ही आप लोग इसको यूज करोगे, यहाँ पर 166 याद रख लेना, Y166 कैपिटल में लिखना, स्मॉल में मत लिख देना राइट। और जैसे आप यहाँ पर जाओगे, आप लोगों का जो बैच है वो 2100 रुपीज का हो जाएगा राइट। तो गाइज यहाँ पर जो भी आप लोगों को मिलेगा वो ज़बरदस्त तरीके से सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसमें पड़े हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट मेरी लाइव क्लासेस भी इसमें भी चल रही हैं, 1 बजे और शाम को 5 बजे। जाओ जाकर के एंजॉय करो, मस्ती के साथ सेशन लो, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।